और मुंबई के ताड़देव इलाके में एक बिल्डिंग में भयानक आग लगने में मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़ गया है। अब तक 7 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। 7 बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हैं, जिन्हें कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। फायर डिपार्टमेंट ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया है। आग सुबह करीब 7:30 बजे लगी थी। 20 मंजिला इमारत है, 18वें फ्लोर पर आग लगी थी, जिसके बाद दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। और आप ये देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जिस बिल्डिंग में आग लगी थी। ताड़देव के 20 मंजिला इमारत है और इस बिल्डिंग के 18वें फ्लोर में बता रहा है आग लगी, जो बढ़ते हुए 19 और फिर 20वें फ्लोर तक पहुंची है। और इसमें मरने वालों की जो तादाद है 7 तक पहुंच गई है। पहले बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई थी और करीब 15 लोग घायल थे, लेकिन उनमें से अब यह आंकड़ा बढ़कर 7 तक पहुंच गया है। जो घायल है उनकी भी हालत बताई जा रही है कि नाजुक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन 7 जो मौतें हुई हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बात करेंगे संवाददाता नम्रता दुबे से। नम्रता, आपके पास और क्या जानकारी मिल रही है? जो लोग घायल हैं उनकी तादाद कितनी है और कितने लोग अभी भी नाजुक हैं? जी, आपको बता दें कि 15 घायलों की जो जानकारी है वो सामने आई है। अब तक 7 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। 2 जो लोग हैं अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज लगातार चल रहा है। ऐसे में ये जो 7 लोग हैं उनमें से अगर बात करें, जो 19वीं मंजिल पे फ्लैट नंबर 1904 के एक परिवार वाले थे, जिसमें माँ और बेटे ही दोनों शामिल थे, उन दोनों की मौत हो गई है। ऐसे में जो माँ है वो घर चलाया करती थी, बेटा जो है वो 12 से 15 साल के बीच का बताया जा रहा है, दोनों की ही मौत हो गई है। अब ऐसे में इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मुंबई में लगातार इस तरह की जो आगजनी की घटना है वो लगातार होती है, खासकर इस तरह की रहिवासी इलाकों में ज़्यादा होती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये इमारत अगर आप देख पाएँ तो ये इमारत जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया में है, यानी कि आसपास जो है कई इमारतें पहले से मौजूद हैं। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना हो तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और इससे जुड़ी एक और गंभीर बात यह है कि मेयर ने सुबह जब हमसे बात करते हुए बताया कि जब कई जख्मियों को यहां से अस्पताल ले जाया गया तो उसमें से कई अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने इन मरीजों को, इन लोगों को भर्ती करने से इनकार कर दिया सीधे तौर पर, जिसके चलते जो कुछ लोग हैं जो बचाए जा सकते थे उनकी जान चली गई। ये गंभीर स्थिति इस मुंबई मेट्रो सिटी में सामने आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरी है। जो 7 लोग मरे हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके काम करने पर, जिनकी नौकरी करने पर पूरा परिवार चलता था, क्योंकि इमारत भले ही पॉश इलाके में है लेकिन ये इमारत एक डेवलपमेंट बिल्डिंग है, यानी कि जो लोग बस्तियों में रहते हैं, चौल में रहते हैं, जब उनकी लोकेशन का काम चलता है, घर को तोड़ा जाता है तो उनको यहाँ पर रहने के लिए घर दिया जाता है। तो ऐसे में एक सामान्य परिवार से आने वाले लोग जो हैं वो इस इमारत में रहा करते थे। इसमें से 18 और 19वें फ्लोर पे जो लोग रहते थे उनके घर का हर एक सामान जल गया है, कई लोगों को उन्होंने अपनों को खोया है। दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन बात करें इस तरह की घटनाओं की तो वो लगातार बढ़ती जाती है। अगर कमला बिल्डिंग की बात करें तो अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग बढ़ते हुए सीधे 18 और 19वें फ्लोर पर पहुंच गया और पूरा जो आग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इसकी जानकारी तो लोगों को तब सामने आई जब आग पूरी तरह से बढ़ चुका था और जो धुआं है वो चारों तरफ फैला था। ऐसे में इस लापरवाही के बीच 7 लोगों ने मुंबई में एक बार फिर आग की घटना के चलते अपनी जान जो है आज गंवा दी है और कई लोग अभी भी जख्मी हालत में अपना इलाज करवा रहे हैं। जी अच्छा नम्रता, आपने तो सारी डिटेल बता दी, लेकिन जो सवाल खड़ा ये होता है, जैसा आप बता रहे हैं कि जहां पर रीडेवलपमेंट हो रहा है उनको यहां पर लाके रखा गया, यानी कि यहां पर एक तरह से किराए पर रह रहे हैं। लेकिन इस इमारत की जो फायर सेफ्टी है, इसकी तो जो ऑडिट होता होगा या फिर वहां पर जो सेफ्टी नॉर्म्स होंगे उसके तहत कुछ काम हुआ है? क्योंकि हर बार जो मेयर की ओर से कहा जाता है कि हमने तो किया था, कहीं पर चूक हुई होगी, लेकिन लोगों की तो जान जा रही है ना। या इसका मतलब साफ है कि आप ऑडिट ठीक से नहीं करते हैं, यहाँ पर फायर इक्विपमेंट बिल्कुल सही नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको एक तस्वीर बिल्डिंग की दिखाकर एक बार बताती हूँ डिटेल कि जब भी कोई इमारत बनती है तो नियमों के तहत जब वो 10 फ्लोर से ज़्यादा की हो तो बीच के 1 या 2 फ्लोर जो हैं वो छोड़े जाने चाहिए, क्योंकि अगर आग की घटना होती तो आग जो है बाकी इलाकों में ना फैले। लेकिन इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि कितने सटकर एक दूसरे के जो फ्लैट हैं वो बनाए गए हैं, कहीं पर कोई भी फ्लोर जो है वो छोड़ा नहीं गया है। तो फायर सेफ्टी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। और जब हमने कुछ लोगों
से बात की, हमने पूछा कि जो उपकरण होते हैं फायर सेफ्टी को लेकर क्या वो अवेलेबल थे, तो उन्होंने कहा कि थे लेकिन काम नहीं करते थे। तो ऐसे में इससे साफ जाहिर है कि जब फायर ऑडिट की बात आती है तो ज़मीनी हकीकत किस तरह की है। और ऐसी जो घटना है वो पहली बार नहीं हुई है। मुंबई की एक इमारत में कुछ दिन पहले भी आग लगी थी, जहाँ पे वीडियो हमने देखा था कि बिल्डिंग का वॉचमैन इमारत से लटक कर नीचे जी उसकी मौत हो गई थी। तो वहां पर भी पता चला कि फायर सेफ्टी को लेकर जो चीजें होनी चाहिए वो वहां पर भी अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे में फायर ऑडिट को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है और लापरवाही जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि इतनी गंभीरता से फायर सेफ्टी को लेकर ना बिल्डर्स की तरफ से काम किया जाता है, ना सोसाइटी मेंबर्स इसको उतनी तवज्जो देते हैं, और सरकार की तरफ से तो किसी भी तरह की कोई जो चिंता है फायर सेफ्टी को लेकर वो नजर नहीं आती है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि जब कुछ लोगों को ले जाया गया हॉस्पिटल में, मैं जितना जानता हूं शायद इस बिल्डिंग के ठीक ऑपोजिट में गांधी हॉस्पिटल पड़ता है, लेकिन गांधी हॉस्पिटल में शायद उनको नहीं रखा गया, तो इसलिए भाटिया हॉस्पिटल ले जाएगा, जहां पर करीब 12 से 15 लोगों को शायद एडमिट किया गया, 3 जिसमें आपने बताया कि बहुत ज्यादा सीरियस है। ऐसा क्यों है कि जो सामने हॉस्पिटल है क्यों नहीं गए? आपको बता दें कि जो गांधी हॉस्पिटल है वहां पर उतनी कैपेसिटी नहीं थी और उतना उस लेवल का बड़ा हॉस्पिटल नहीं था कि लोगों को बकायदा एडमिट करके उनका इलाज किया जाए। उससे तुरंत बगल में ही भाटिया अस्पताल है, उसको इंपॉर्टेंस दी गई, वहां पर ले जाया गया क्योंकि वहां पर ज्यादा बेड्स अवेलेबल थे, वहां पर 10 से ज्यादा लोगों को बकायदा एडमिट भी किया गया। लेकिन इसके अलावा एक और बात यह है कि मेयर ने भी कहा कि कई और भी बड़े अस्पताल जो बिल्कुल पास में ही है वहां पर भी लोगों को ले जाया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो है मना कर दिया इन लोगों को भर्ती करने से। जब हमने मेयर को पूछा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि लोगों को अस्पताल ले जाया जाए। जैसा कि नम्रता ने सारी डिटेल बताई, तस्वीर दिखाई कि आप सोचिए कि 20 मंजिला इमारत है, लेकिन उसके अंदर जो फायर इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे, और हमेशा की तरह एक ही जवाब, लगे तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। इसका मतलब साफ है कि जो वहां पर महानगर पालिका है वो अपने काम में बिल्कुल फेल है, और इसलिए जो जिम्मेदार होते हैं उनको कभी भी सजा नहीं मिलती, और जो बेगुनाह होते हैं अपनी जान खो देते हैं। नम्रता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।